वज़ीर आज़म का मई 2025 के दौरान तरसीलात ज़र में इजाफे पर इजहार इत्मीनान। हुकूमती मुआशी टीम को शाबाश, कहा रवा माली साल तरसीलात ज़र की मद में 34.9 अरब डॉलर्स मौसूल हुए, जो पिछले माली साल के मुकाबले में 28.8% ज़ायद है। तरसीलात ज़र में इजाफा समंदर पार पाकिस्तानियों के बढ़ते हुए एतमाद का सबूत। तनख्वाहदारों को जिस हद तक मुमकिन था रिलीफ दिया। पेंशन और तनख्वाहों को महंगाई की शरह से मुंसलिक करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वफाकी हुकूमत जो सहूलत भी दे रही है कर्ज लेकर दे रही है। और कराची ठट्टा कौमी शाहराह पर जोगी मोड़ के करीब सेवरेज के पानी में डूबी सड़क की किस्मत जाग उठी। ARY न्यूज़ की खबर पर फौरी एक्शन। कौमी शाहराह पर जमा पानी निकालने का काम जारी। कौमी शाहराह पर कई रोज से सेवरेज का पानी जमा था। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में पहली बार 1,24,000 की सतह अबूर की। 100 इंडेक्स 1,24,352 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी पर इजहार इत्मीनान। कहा बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से मुलाजमत पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। सबने मिलकर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करनी है। मुआशी सतह पर मिसाली टर्नओवर तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखा जाएगा। सदर ट्रंप जरूर ये कोशिश करेंगे पाक भारत मुज़ाकरात में। भारत ट्रंप की अमन की कोशिशों को सबूताज करना चाहता है। पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग है। भारत कानूनी तौर पर सिंताज मुआहदा मनसूख नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो की लंदन में पार्लिमानी वफ्द की हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान का वफ्द अमन का पैगाम लेकर दुनिया में निकला है। पाकिस्तान समझता है बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला जा सकता है। हम ब्रसल्स भी जाएंगे, यूरोपीय यूनियन को अमन का पैगाम पहुंचाएंगे। भारत का बयानिया झूठ पर मबनी है। भारत ने दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराई। बिलावल भुट्टो की बरतानिया में कश्मीरी रहनुमाओं से अहम मुलाकात, कहा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के झंडे का नामुकम्मल बाब है। कश्मीरी अवाम का हक़ खुद इरादियत सलब नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अहम शराकतदार है। भारत के साथ ताल्लुक है तो पाकिस्तान से भी रखना होगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कोरेला की अमरीकी सेंट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान के साथ करीबी इंटेलिजेंस ताउन से दाइश खुरासान के दर्जनों दहशतगर्द हलाक गिरफ्तार हुए। 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग से अमरीका को कई अहम कामयाबियां दिलाई। गिरफ्तारी के फौरन बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ज़ाती तौर पर राब्ता करके इत्तला दी। इसमें ईबे गेट बम धमाके के मास्टरमाइंड जाफर की गिरफ्तारी और उसकी हवालगी शामिल है। उस वक्त ये दहशतगर्द गिरोह पाक अफगान सरहदी पट्टी में सरगर्म है। पाकिस्तान फाल इंसदादे दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है। दाइश खुरासान कमजोर हो चुकी, उसकी सरगर्मियों में कमी आई है। पाकिस्तान की शराकतदारी इंसदादे दहशतगर्दी के आलमी तनाजुर में मुअस्सर साबित हो रही है। सदर ट्रंप मसला कश्मीर पर सालिसी की कोशिश करते हैं तो ताज्जुब की बात नहीं होगी। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान कहती हैं कभी उम्मीद है सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान गरीना मसला भी हल कर लेंगे। वो नस्ल दर नस्ल जारी जंग को खत्म कराना चाहते हैं। वो वाहिद शख्स हैं जो लोगों को मुज़ाकरात की मेज पर लाए। अमेरिका से तिजारती टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का वफ्द रवा हफ्ते अमेरिका जाएगा। वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल करेंगे। वफ्द IT, तवानाई और दीगर उमूर पर मुज़ाकरात करेगा। वफ्द में FBR, वजारत तवानाई, IT और मुताल्लिका शोबों के हुक्काम शरीक होंगे। बजट में सोलर पैनल की मशीनरी और सेल पर ड्यूटी खत्म करने की तजवीज। मुकामी तौर पर लिथियम बैटरी की तैयारी की हौसला अफजाई का फैसला। लिथियम बैटरी के खाम माल पर ड्यूटी खत्म कर दी गई। DC पंखों और DC ब्रेकर्स के खाम माल पर भी ड्यूटी खत्म करने की तजवीज है। बिजली सरचार्ज में तब्दीली से कीमतों पर फर्क नहीं पड़ेगा। सरचार्ज को लिमिट में एडजस्ट किया है। चेयरमैन FBR राशिद
महमूद लंगड़ियाल पावर डिवीजन पावर सेक्टर में अहम इस्लाहत करना चाहता है। IMF प्रोग्राम के बाद हम किसी को छूट नहीं दे सकते। गुजरा की तनख्वाहें बढ़ाकर हुकूमत क्या मैसेज देना चाहती है? महंगाई की वजह से गरीब मजीद पिस रहा है, तनख्वाहदार तबका मुश्किल का शिकार है। मोहम्मद जुबैर की ARY न्यूज की बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को मुनासिब नहीं समझता या फिर वो स्टैंड ले। ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी दोनों तरफ खेले। मुजम्मिल असलम ने कहा रोजगार की अदम फराहमी, ओवर टैक्स सेशन के बाइस लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अच्छे टैलेंट को दुनिया के कई मुल्कों में बुला लिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के बजट का हजम 2000 अरब रुपए से जायद होगा। महकमा खजाना का कहना है सूबे का बजट 200 अरब रुपए से सरप्लस होगा। तरक्याती बजट में 40% इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं 500 स्कीमें लेकर आ रही हैं। बजट में किसानों के लिए कोई फायदा नहीं। PTI किसानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। शेख वक्कास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गंदुम में 13, कपास की पैदावार में 31% कमी हुई, आम की फसल में 75% कमी हुई है। ज़राअत के हर शोबे को एक एक करके तबाह किया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं बहुत हो गया, सियासी इख्तिलाफात को नफरतों और दुश्मनी में ना बदलें। खुदा के लिए जिनका इंसाफ पर केस बनता है उन्हें इंसाफ दें। बड़े लोगों को कहता हूं दिल बड़ा करें और आगे बढ़ें। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास, वजारत दाखिला के झेली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा तमाम झेली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन इंतहाई जरूरी है। आवाम की आसानी के लिए इदारे एक दूसरे की इस्तादाद कार से भरपूर फायदा उठाएं। इंफॉर्मेशन और डेटा का बर वक्त तबादला इंतहाई अहम है। सिफारत खानों में तयनात अफसरान वजारत के दीगर इदारों की भी मुआवनत कर सकते हैं। £190 मिलियन केस में बानी PTI और एहलिया की सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ की रुखसत के बायस डिवीजन बेंच की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत करना थी। PTI रहनुमाओं की हाई कोर्ट आमद। अलीमा खानम कहती हैं 2 साल से ताखिरी हरबे अपनाए जा रहे हैं। अब केस की समाअत 26 जून को होगी। बानी PTI के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने पुलिस की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा मुलजिम के 2 बार इनकार के बाद तीसरा मौका देना महज वक्त का ज़िया होगा। ये अपनी नौइयत का पहला केस है कि मुलजिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। तफ्तीशी अफसर को हर कानूनी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। सफाई में कराची और पेशावर का मुकाबला हमारी किसी पसमानदा तहसील से कर लें। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफीक का चैलेंज, कहा इस ईद पर पंजाब में बेहतरीन सफाई हुई जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। सिंध हुकूमत के तर्जुमान सादिया जावेद का रद्दमल, कहा पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है तो बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान कर दें। पंजाब को विफाक के अरबों रुपए इजाफे लगाकर साफ किया गया। सिंध में सफाई का काम सूबाई बजट से नहीं बल्दियाती बजट से होता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट का इजलास। मजीद बसों की खरीदारी, EV टैक्सी और स्कूटर्स के लिए बजट मुख्तस करने का फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं कराची के लिए मजीद बसें जल्द पहुंचने की उम्मीद है। शहरियों के लिए डबल डेकर बसें भी ला रहे हैं। रेड लाइन मंसूबे में तेजी लाने की हिदायत। औरंगी टाउन कराची में पुलिस एहलकार की गुंडागर्दी, दिन दहाड़े नौजवान को मार डाला। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई। शिल्पाबाद थाने का एहलकार इश्तियाक अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर तौहीद कॉलोनी आया। फहीम नामी नौजवान पर तशद्दुद किया, फिर गोली मार दी। फहीम अस्पताल पहुंचने से पहले चल बसा। उसका दोस्त अनस जख्मी हुआ। वाकई का मुकदमा दर्ज, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी ना हो सकी। मलीर जेल कराची से फरार होने वाले मजीद 3 कैदी पकड़े गए। दोबारा गिरफ्तार और रजाकाराना वापस आने वालों की तादाद 152 हो गई। 73 कैदी अब भी मफरूर हैं।
وزیر جیل خانہ جات علی حسن زرداری کا ملیر جیل کا دورہ، فرار قیدیوں کے درست اعداد و شمار نہ بتانے پر سابق جیل اہلکاروں کی سرزنش، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے لیے وزیر اعلیٰ کو سفارش کر دی، کہا قیدیوں اور ملاقاتیوں سے رشوت کی وصولی برداشت نہیں کی جائے گی۔ 53 کروڑ فراڈ کا کیس، کراچی کی عدالت نے اداکارہ نادیہ حسین کی عبوری ضمانت کی توسیع کر دی۔ ملزمان امتیاز اور فیصل کی درخواست سے ضمانت مسترد، فیصلہ سنتے ہی دونوں ملزمان عدالت سے فرار ہو گئے۔ امتیاز اور فیصل پر الزام ہے کہ انہوں نے اداکارہ نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کے ساتھ مل کر فراڈ کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے مسجد نبوی کے کنجی بردار شیخ نوری احمد علی کی ملاقات۔ شیخ نوری نے پاکستان کی سلامتی، خوشحالی اور استحکام کی دعائیں کی، کہا پاکستان امت مسلمہ کا مضبوط قلعہ ہے۔ کامران ٹیسوری بولے دینی شخصیات کی رہنمائی ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ دہشت گرد اسرائیلی فورسز نے غزہ میں امدادی مراکز کو نشانے پر رکھ لیا۔ امداد کے منتظر فلسطینیوں پر فائرنگ، 36 افراد شہید ہو گئے، 200 سے زائد زخمی۔ رفح میں پھر امدادی مرکز پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 9 فلسطینی شہید ہو گئے، درجنوں زخمی۔ خان یونس میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے 10 فلسطینی جان سے گئے۔ امریکہ نے فلسطینیوں کو امداد دینے والی 6 تنظیموں اور 5 افراد پر پابندی لگا دی۔ تنظیموں پر حماس کی مالی معاونت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ لاس اینجلس میں غیر قانونی تارکین وطن کے پرتشدد مظاہرے، رات 8 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ، درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے لاس اینجلس پر بیرونی دشمن حملہ آور ہے، کیلیفورنیا میں جو ہو رہا ہے وہ قومی خود مختاری پر حملہ ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتی ہیں امریکہ کو جرائم پیشہ افراد اور غیر قانونی تارکین وطن سے پاک کرنا ہے۔ اسرائیل سے ڈیپورٹ سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ سویڈن پہنچ گئیں، کہا اسرائیلی فورسز کے غزہ میں امداد کی ترسیل روکنا بین الاقوامی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ غزہ میں خوراک، ادویات اور پانی کی شدید ضرورت ہے، لیکن اسرائیل اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی ترسیل یقینی بنانا ہوگی۔ ٹرمپ سے متعلق پوسٹ پر ایلان مسک شرمندہ، کہا امریکی صدر سے متعلق کچھ زیادہ ہی کہہ دیا جس کا افسوس ہے۔ گزشتہ ہفتے ہونے والی لفظی جنگ کے بعد ٹیسلا کے شیئرز میں 14% کمی دیکھی گئی، کمپنی کو $150 ارب کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا مد مقابل، جنوبی افریقہ کی ٹاس جیت کر فیلڈنگ، لنچ سے پہلے ہی آسٹریلیا کا ٹاپ آرڈر اڑا کر رکھ دیا، دفاعی چیمپئن مشکلات کا شکار۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل پہلی بار لارڈز میں کھیلا جا رہا ہے۔